सफ़ा नंबर है जी 122 और हदीस मुबारक नंबर है 1356। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद। ज़िक्रुल मलाइकति सलवातुल्लाहि अलैहिम, अल्लाह के फ़रिश्तों का बयान। अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, बयान करते हैं कि हद्दसना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा अस्सादिकुल मस्दूक़, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कि सादिक और मसदूक थे, सच बोलने वाले थे और उनकी सच्चाई की गवाही दी जाती थी। क़ाल, आपने फरमाया, इन्ना अहदकुम युजमउ खल्क़ुहु फ़ी बत्नि उम्मिही 40 यौमा, तुम में से हर एक की पैदाइश उसकी माँ के पेट में मुकम्मल कर दी जाती है, 40 दिन तक वो लुत्फ़ा रहता है। सुम्मा यकूनु मुद्ग़तन, फिर उतने ही वक़्त तक एक मुंजमिद खून रहता है। सुम्मा यबअसुल्लाहु मलकन, फिर अल्लाह ताला 40 दिन मुंजमिद खून के बाद वो एक गोश्त का लोथड़ा रहता है। उसके बाद अल्लाह एक फ़रिश्ता भेजता है, फ़युअमरु बि अर्बइ कलिमातिन, उस फरिश्ते को 4 चीज़ों का हुक्म दिया जाता है। वयुक़ालु लहु उक्तुब अमलहु व रिज़्क़हु व अजलहु व शक़िय्युन औ सईदुन, इसका अमल, इसका रिज़्क़, इसकी ज़िंदगी गुजारने की मुद्दत, ये बदबख्त होगा या खुशबख्त होगा, ये लिख दिया जाए। गोया कि इंसान की तकदीर लिख दी जाती है। सुम्मा युनफ़ख़ु फ़ीहि रूह, फिर 4 महीने गुजरने के बाद वो बच्चा जो माँ के पेट में होता है उसमें रूह फूंक दी जाती है। फ़इन्न रजुल मिनकुम लयअमलु हत्ता मा यकूनु बैनहु व बैनल जन्नति इल्ला ज़िरा, फिर तुम में से कोई ऐसा होता है जो नेक अमल करता है, इतने अमल करता है, इतने अमल करता है कि उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ 1 हाथ का फासला रह जाता है। फ़यस्बिक़ु अलैहि किताबु, फिर उस पर नौशा तकदीर गालिब आ जाता है। फ़यअमलु बिअमलि अहलिन नार, और एक ऐसा अमल कर बैठता है जिसकी वजह से वो जहन्नमियों में चला जाता है। वयअमलु, और एक आदमी ऐसा होता है कि वो अमल करता है बिअमलि अहलिन नार, बुरे काम करता रहता है। हत्ता मा यकूनु बैनहु व बैनन नारी इल्ला ज़िराअन, यहाँ तक कि उसके और जहन्नम के दरमियान सिर्फ 1 हाथ का फासला रह जाता है। फ़यस्बिक़ु अलैहिल किताब, उस पर तकदीर का फ़ैसला गालिब आ जाता है। फ़यअमलु बिअमलि अहलिल जन्नत, व अहले जन्नत के काम करने लग जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा भी अहादीस में मिला, किसी आदमी ने एक भी काम नहीं किया, नमाज नहीं पढ़ी, रोज़ा नहीं रखा, नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए, कहने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे दीन के बारे में आगाही दीजिए। आपने फरमाया, अल्लाह ने 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। कहने लगे इसके अलावा नफल है, रमज़ान के रोज़े हैं, इसके अलावा लोगों के नफली हैं। किस्सा मुख्तसर, वो आने वाला कहने लगा, अल्लाह की कसम, मैं इन चीज़ों में, तालीमात में जो आपने मुझे बता दी हैं, ना इसमें ज़्यादती करूँगा ना कमी करूँगा। अभी कोई अमल नहीं किया, मुसलमान हो, अपनी ऊँटनी पर सवार होने लगा, नीचे गिरा, गर्दन का मनका टूट गया, फोत हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो बंदा जन्नती देखना चाहता है इसको देख ले।
अभी कोई अमल नहीं किया, अभी कोई अमल नहीं किया। इन्नमल आमालु बिन्नियात, इंसान की अमाल की जो दारो मदार है वो नीयतों के ऊपर है। और कई ऐसे भी होते हैं, अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए, पूरी ज़िंदगी अमल करते रहते हैं लेकिन जहन्नम का ईंधन बन जाते हैं। एक बात यहाँ याद रहे, किसी के बारे में जन्नती जहन्नमी ये डिक्लेयर करना ना मेरा काम है ना आपका काम है। ये सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह सुब्हानहु व तआला का फैसला है। उसको पता है कौन जन्नती है कौन जहन्नमी। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा किस तरह इफरात व तफरीत, इंतहा है, दो इंतहाएं। एक सियासी पार्टी के मानने वाले कह रहे हैं कि फलां जगह पर अगर आप जाएंगे तो आपकी जन्नत की टिकट कन्फर्म है, और दूसरी सियासी पार्टी की इंतहा ये है, वो कहता है जो इसमें जाएगा वो पक्का जहन्नमी है, और साथ में कहता है इंशाअल्लाह। दोनों इंतहाएं, ना ये दुरुस्त है ना ये दुरुस्त है। किसी आदमी के जन्नती जहन्नमी होने का ये फैसला सिर्फ अल्लाह सुब्हानहु व तआला का है, हम नहीं कर सकते। भाई हमें तो अपना नहीं पता कि हम किस घाटी में जाके गिरेंगे, तो मैं कौन होता हूँ किसी के बारे में ये फैसला करने वाला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाया था ना कि तुम में से जब किसी ने किसी का तज़किया करना हो ना, किसी को भी शहादत देनी हो, तो ये कहा करे कि मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूं कि ये ऐसा होगा। हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ये बंदा कन्फर्म जन्नती। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में जिहाद हो रहा है, एक आदमी बड़ी शुजाअत और बहादुरी से लड़ रहा है। लोगों ने कहा ये तो जन्नती है, क्या बात है, क्या अंदाज के साथ लड़ रहा है, ये तो कन्फर्म जन्नती। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नहीं, बल हुआ मिन अस्हाबिन नार, ये जहन्नमी है। सहाबा बड़े परेशान हुए। एक बंदा इतनी जवां मर्दी से लड़ रहा है, जंगजू है, काफरों की सफ़ों के अंदर खलबल मचाई हुई, और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया जहन्नमी। एक सहाबी कहते हैं मैं उसके पीछे पीछे देखूं तो सही, आखिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्यों फरमाया, क्या ये बात सच्ची भी है, यकीन तो था। चंद लम्हों बाद वो नबी अलैहिस्सलाम के पास आए, कहने के अल्लाह के रसूल मैं गवाही देता हूँ आप अल्लाह के रसूल हैं, पहले भी यकीन था अब भी यकीन मज़ीद पुख्ता हो गया। जिसके बारे में आपने ये डिक्लेयर किया था कि वो जहन्नमी है, मैंने देखा कि लड़ता लड़ता वो ज़ख्मी हो गया और अपने ज़ख्म को बर्दाश्त ना किया और खंजर मार के अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया, और खुदकुशी करने वाला कन्फर्म। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके बारे में खुदकुशी करने वाला जन्नत में नहीं जाए। लेकिन हमें किसी को ये जुर्रत नहीं है और ना हमें ये इख्तियार दिया गया है कि मैं किसी के बारे में कहूँ ये बंदा जन्नती है या जहन्नमी। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि हम उम्मीद करते हैं इसके ज़ाहरी अमाल की बिना पर कि अल्लाह इसको जन्नत दे देगा। ये कि हम उसको जन्नत के दरवाजे पे धक्का लगा के अंदर दाखिल करके फिर वापस आए, ऐसा हमारे पास नहीं, ये अल्लाह ही जानता है। मशहूर वाक़या है ना कि 100 आदमियों का कातिल था, 100 आदमियों को कत्ल, पहले 99 कत्ल किए, फिर दिल के अंदर आया कि यार मैंने गलत की है, चला गया किसी अल्लाह वाले के पास, कहा कि हल ली तौबा, मेरे लिए तौबा है। कहना तूने 99 आदमी मारे, एक आदमी दो भी नहीं, तूने पूरे 99 आदमी मार दिए, तेरे लिए तौबा कैसे हो सकती। उसने उसका भी खात्मा कर, 100 पूरे हो गए। फिर दिल में ख्याल आया, किसी अल्लाह वाले से मिला, उसने कहा हाँ तुम्हारे लिए तौबा का दरवाज़ा खुला है, लेकिन किसी ऐसी जगह चले जाओ जहाँ तुम्हें कोई जानता ना हो, क्योंकि जिस इलाके में ज़िंदगी गुजार रहे हो वो लोग तुम्हें ताने दे दे के मार देंगे। खैर वो चल पड़ा, रास्ते में आधा रास्ता भी तय किया था, फरिश्ते आए जान कब्ज़ करके ले गए। किस्सा मुख्तसर, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उसको जन्नत में दाखिल कर दिया। अब एक आदमी 100 आदमियों को कत्ल किया है, तौबा उसने कर ली है, नमाज अभी नहीं पढ़ी, रोज़ा उसने नहीं रखा, ज़कात उसने नहीं दी, उम्रा हज उसने नहीं किया, लेकिन शहादत की बिना पर, गवाही की बिना पर, अल्लाह को एक मानने की बिना पर अल्लाह ने माफ़ कर दिया।
इसलिए भाई किसी के बारे में कोई कन्फर्म ये हम फैसला नहीं कर सकते कि ये जन्नती है, ये जहन्नमी। आप देखिए हमारे यहाँ जब कोई मारूफ बंदा फोत होता है, फेसबुक ऐसे भर जाती है, कोई फतवे दे रहा है ये जहन्नमी है, कोई फतवे दे रहा है ये जन्नती है, कोई कुछ फतवा दे रहा है, कोई फतवा दे रहा है। अजीब किस्म की फतवों की मशीन चल पड़ती है। कोई इंतज़ार नहीं करते, कोई ये नहीं देखते कि गर्द बैठ जाए फिर देखेंगे कि क्या फ़ैसला निकलता है, क्या नतीजा निकलता है। ज़िंदगी की आखिरी सांसों का उसका इख्तिताम किस चीज़ पे हुआ है? मुमकिन है नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि मन कान आखिरु कलामी ला इलाहा इल्लल्लाह दाखल जन्नह। जिस बंदे ने मरते दम आखिरी वक्त में आखिरी सांस में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया हो जन्नती। इसलिए अल्लाह से दुआ भी किया करें कि अल्लाह मरते वक्त में कलमा नसीब कर दे। यहाँ पर असल चीज़ ये है कि फ़रिश्तों का बयान है, अल्लाह ताला की इस मखलूक का तज़किरा है। आपको पता है ना अरकान ईमान कितने हैं? क्यों जी, अरकान ईमान कितने हैं? अरकान ईमान 6 हैं, अरकान इस्लाम 5 हैं। 5 इस्लाम के अरकान हैं। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई मबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। नंबर 2 नमाज कायम करना। नंबर 3 ज़कात अदा करना। नंबर 4 रमज़ान के रोज़े रखना। नंबर 5 अगर अल्लाह ताला ने इस्तात दी है तो बैतुल्लाह का हज करना। ये अरकान इस्लाम। और ईमान के अरकान कितने हैं? वो 6 हैं। अन तुमिन बिल्लाह व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़दरि खैरि व शर्रि। अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह के फ़रिश्तों पर ईमान लाना, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाना, अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाना, यौम आखिरत पर ईमान रखना और अच्छी और बुरी तकदीर के ऊपर ईमान रखना। ये अरकान ईमान हैं। इनमें से एक रुकन का इनकार इंसान को ईमान से खारिज कर देगा। उनमें से एक है फ़रिश्तों पर ईमान रखना। ये अल्लाह ताला की नूरी मखलूक है। ये अल्लाह ताला की ऐसी मखलूक है जिसने कभी अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं की। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम। सूरत अत-तहरीम 28वां पारा अल्लाह फरमाते हैं कि कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। वयफ़अलून मा युअमरून। इन्हें जो हुक्म दिया जाता है ये कर गुजरते हैं। इसलिए फ़रिश्तों पर ईमान रखना ये भी हमारे ईमान का एक लाज़मी जुज़ है कि अल्लाह ने इस मखलूक को पैदा किया। ये कैसे हैं कि अल्लाह ही जानता है, हमने देखा नहीं अपनी आंखों से। और ईमान बिल गैब, किसी चीज़ को ना देख कर मानना, ये इंतहाई कठिन मरहला है। लेकिन जो मानने वाले मानते हैं, फिर उनके ईमान की जो कैफियत होती है वो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती। अगली हदीस भी इसी सिलसिले की। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी हैं। बड़ी प्यारी हदीस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इदा अहब्बल्लाहुल अब्दा, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है ना, नादा जिब्रील, अल्लाह जिब्रील को आवाज़ देते हैं, इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन फअहबिबहु। ऐ जिब्रील, फलां बंदे से मैं मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उसे मोहब्बत करो। फ़युहिब्बुहु जिब्रील, तो जिब्रील भी उससे मोहब्बत करते हैं। फ़युनादी जिब्रील फ़ी अहली समा, जिब्रील आसमान में फ़रिश्तों के अंदर सब में ऐलान करते हैं, इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन फ़अहिब्बुहु। फलां बंदे से अल्लाह मोहब्बत करते हैं, तुम भी उससे मोहब्बत करो। फ़युहिब्बुहु अहलुस समा, आसमान के फ़रिश्ते भी उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं। सुम्मा यूदअउ लहुल क़बूल फ़िल अर्द, यहाँ तक के ज़मीन में रहने वाले लोगों के दिलों में भी उसके लिए मोहब्बत पैदा कर दी जाती है। यहाँ से फ़रिश्तों का सबूत है कि अल्लाह कलाम भी करते हैं, अल्लाह अपने फ़रिश्तों से कलाम भी करते हैं। और फिर ये कितना ज़बरदस्त मरहला है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं तो उस मोहब्बत का ऐलान भी करते हैं। और सिर्फ ऐलान ही नहीं करते, अपनी इस मखलूक को हुक्म भी देता है कि इस बंदे से मोहब्बत करो। कौन है जो अल्लाह का महबूब बनना चाहता है? अल्लाह का महबूब वही बन सकता है जो उसके महबूब की मोहब्बत में सरशार होकर हर अमल पर अमल पैरा होता है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करता है। कुरान पाक में है ना, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह,
अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, ऐ मेरे नबी इनसे फरमा दीजिए फत्तबिऊनी, फिर मेरी पैरवी करो, मेरी इत्तबा करनी पड़ेगी। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने जो तुम्हें करके दिखाया है, जो तुम्हें फरमाया है, वो तुम्हें करना पड़ेगा। जिनसे रोका है, जिनसे रुके हैं, उनसे तुम्हें भी रुकना पड़ेगा। होगा क्या? युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। ना सिर्फ मोहब्बत करेगा, फरिश्तों के अंदर ऐलान भी करेगा, उनको हुक्म भी देगा, और अहले ज़मीन के अंदर भी अल्लाह इन मोहब्बतों को पैदा कर देगा। शर्त क्या है? कि तुमने मेरे नबी की इत्तिबा करनी है। तुम्हें वो चीज पसंद है या नापसंद, इस चीज से कोई गर्ज नहीं। मेरे नबी ने फरमा दिया, तुमने करके दिखाना है, चाहे जमीन इधर की इधर हो जाए। और ये कमाल दर्जे की मोहब्बत का मुजाहरा हजरात सहाबा ने किया था, जिन्होंने अपना तन मन धन कुर्बान कर दिया। हमारी मोहब्बत तो जैसी है, बस अल्लाह कबूल कर ले, करते तो हैं, लेकिन इत्तिबा के अंदर कमजोरियां बहुत हैं, सुस्ती बहुत। बाहर कैफ अगली हदीस, बल्कि इस हदीस का ना एक और टुकड़ा भी इसी हदीस का, उसमें यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब किसी बंदे से नफरत करते हैं ना, तो अल्लाह जिब्रील को बुलाते हैं, मैं फलां बंदे से नफरत करता हूँ, तुम भी नफरत करो। जिब्रील फरिश्तों में ऐलान करते हैं, फलां बंदे से अल्लाह नफरत करता है, मैं भी करता हूँ, तुम भी करो। हत्ता के अहले आसमां, अहले ज़मीन सब उससे नफरत करने लग जाते हैं। अभी हमारे ऊपर इन्हिसार है कि हम किन लोगों में अपना शुमार करवाना चाहते हैं। अल्लाह के महबूब बनना चाहते हैं कि अल्लाह के मबगूज बंदे बनना चाहते हैं, उसके नापसंदीदा बनना चाहते हैं। अगली हदीस, अन आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा ज़ौज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहा समिअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल। उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने ये फरमाते हुए सुना, इन्नल मलाइका तंज़िलु फ़िल अनान, कि फ़रिश्ते आसमानों में आते हैं, बादलों में आते हैं। फ़तज़कुरुल अम्र क़ुदिया फ़िस समा, और उस काम का जिक्र करते हैं जिसका आसमान पर फ़ैसला किया गया होता है। फ़तस्तरिक़ुश शयातीनु सम्अ फ़तस्मउहु, शयातीन क्या करते हैं? चुपके से फ़रिश्तों की बातें उचक लेते हैं। फ़तूहीही इलल कुहान, और ये काहिन और नजूमियों से आके बयान करते हैं। फ़यकदिबूना माअहा मिअत कदबतिन मिन इंदि अनफुसिहिम, और वो कम बख़त एक सच्ची बात में 100 झूठ मिला के अपने मुरीदों से बयान करते हैं, कल ये होगा, परसों ये होगा, ऐसे हो जाए, ये हो जाए। एक सच्ची बात होती है, बाकी अपनी तरफ से 100 झूठ मिला लेते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो बंदा किसी नजूमी के पास गया, जो किसी काहिन के पास गया और अपनी हाल चाल मालूम करने की कोशिश किया, इस बंदे के अल्लाह 40 दिन की इबादत कबूल नहीं करेगा, क्योंकि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास। अब कोई बंदा अगर इस बात का दावा करता है कि मैं तुम्हें आने वाले वक्त की खबरें दे सकता हूँ, तो झूठ बोलता है। इसलिए अपने दौलत इंसान की ज़ाया हो जाए ना, उसे इतना परेशान नहीं होना चाहिए। अगर ईमान ज़ाया हो गया तो इस पे इंसान को वैसे मर जाना चाहिए, क्योंकि ईमान सबसे बड़ी दौलत है, और ईमान ही वो दौलत है जिसके ज़रिए जन्नत में दाखिला मिले। यूँ समझ लीजिए कि जन्नत का जो गेट पास है वो ईमान है। अपने ईमान की हिफाजत के लिए अल्लाह से दुआ करते रहा करें कि ए अल्लाह हमें ईमान की हालत में ज़िंदा रखना और ईमान की हालत में हमें मौत देना। आखिरी वाक़या सुना के बात को ख़त्म करता हूँ, बाकी इंशाल्लाह कल देखेंगे। तारीख़ के अंदर एक वाक़या मिलता है कि आपको पता है कि पहले मीनार के ऊपर चढ़ के अजान दी जाती थी। मीनार के ऊपर स्पीकर वगैरह तो होते नहीं थे। एक मुसलमान मुअज्जिन चढ़ा मीनार के ऊपर अजान देने के लिए, अजान दे के फारिग हुआ, उसे एक घर में एक ईसाई लड़की के ऊपर नज़र पड़ी। उसको दिल हार बैठा और उसको कहने लगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसने कहा तेरी मेरी शादी कैसे हो सकती है, तू मुसलमान है, मैं ईसाई। उसने कहा अच्छा फिर मुझे क्या करना होगा? कहा ज़ाहिर बात है तुम्हें ईसाईयत कबूल करनी पड़ेगी। कहा चलो मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ, मैं आज के बाद ईसाई हूँ, अब राज़ी हूँ। कहने लगे ठीक है आओ नीचे कर लेते हैं शादी। मीनार से नीचे उतरने का, पाँव फिसला, नीचे गिरा, मर गया। ईमान की हालत में मौत नसीब नहीं हुई, चंद लम्हों के अंदर ईमान से हाथ धो बैठा। इसलिए ये बड़ा हसास मामला है। अल्लाह से दुआ किया करें, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम।
ए अल्लाह हम में से जिसे तू जिंदा रखे इस्लाम पे जिंदा रख, वमन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान, और जिसे तुम फौत करे उसे ईमान की हालत में फौत करना। अल्लाह हम सब का खात्मा ईमान पे फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।